आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे से ये तेरा चंदा, ये मेरा चंदा, जोड़ कितना चंदा, चंदे को लेकर जो लगातार लड़ाई चुनाव के पहले गर्म होती चली जा रही है, उसमें विपक्ष का ये कहना है, राहुल गांधी ने आज भी कहा है कि चंद जो उद्योगपति है उनकी मुट्ठी में सरकार है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर उन्होंने हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मेरी ये नियत थी कि काले धन को रोका जाए। इससे पहले तो कोई हिसाब किताब ही नहीं मिलता था कि कौन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। अब कम से कम ये पता चल सकता है कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया। यही नहीं, सनातन से लेकर लोकतंत्र और संविधान को बदलने, इन सब पर सियासी पारा बहुत चढ़ गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है। चुनावी चंदे को लेकर उठ रहे सवालों पर पीएम मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया, लेकिन विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हुए। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा रिलीज होना चाहिए तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? क्लियर सी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। विपक्ष सरकार पर बार बार संविधान खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाता है। विपक्षी पार्टियां इस चुनाव को आखिरी चुनाव भी बता रही हैं। RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. जितने उम्मीदवार हैं ज्यादातर पूरे देश में खुले आप कह रहे कि संविधान को खत्म कर दो। मोदी जी चुप्पी है यानी उनकी सहमति है ना। जनता को सावधान करना चाहते हैं कि 400 अगर सीट जीत गए, 400 सीट अगर जीत गए तो पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ, एक ही स्लोगन है, एक ही नारा है। विपक्ष के इन आरोपों पर पीएम मोदी भरोसा दिलाते हैं कि भले ही डॉक्टर अंबेडकर खुद आ जाए, संविधान नहीं बदला जा सकता। 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। इस बार राम मंदिर भी चुनावी मुद्दा है। पीएम मोदी राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराने को लेकर विपक्ष को लगातार घेर रहे हैं। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। दूसरी ओर विपक्ष राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को सियासी समारोह बता रहा है। हम राम व्यापारी नहीं हैं, हम राम पुजारी हैं। 22 जनवरी का समारोह जो था वो एक राजनीतिक समारोह था और एक व्यक्ति पर केंद्रित था, भगवान राम पर केंद्रित नहीं था, वो नरेंद्र मोदी पर केंद्रित था। बात राम मंदिर से आगे बढ़कर रामनवमी पर भी पहुंच रही है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी को घेर दिया। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए
कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। दूसरी ओर ममता बनर्जी बीजेपी को दंगे से जोड़ रही हैं। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है पश्चिम बंगाल में इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले। पहले चरण के मतदान से एन पहले तमाम आरोपों पर पीएम मोदी का जवाब विपक्ष पर बड़ा प्रहार है, लेकिन चोट खाकर भी डटे रहना बड़ा सियासी दांव माना जाता है। आज तक ब्यूरो।